सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ जतिन पटेल दिस साइड। और आज हम लोग एक रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, एक रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली आप नेगेटिवली तो और कुछ भी ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट पे। हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं। उसके जो एक्सिस है, एक्सिस यानी सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन भी साथ ही में निकल जाएगा। तो उसका हम लोग प्रूवमेंट आज सीखने वाले हैं और फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि जैसे देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है अपोजिट में और एक इसके अपोजिट में, ये हो गए दो अपोजिट पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों की वजह से हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से। क्या आपको समझ आया? मतलब इस तरीके से, इसी प्रकार से हमारा जो सभी पेयर्स होंगे, जैसे ये दो, इन दोनों का पेयर्स आप ले सकते हो, है ना। ऐसा आप लोग पेयर लेते 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 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सभी हम लोग का जो चार्जेस है उनकी वजह से ऐसा कुछ हम लोग का बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साथ हम लोग डील करें। ऐसा बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम लोग को इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे उस पर। अब इंटीग्रेट का आप लोग समझ पा रहे हैं, मतलब मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा गया हुआ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग इतना, आप लोगों को समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि हम लोग रेजोल्यूशन की मदद से थोड़ा इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक एक को रिजॉल्व करके दो डायरेक्शन पे हम लोग इक्वली बांट सकते हैं ना, दो डायरेक्शन पे इक्वली बांट सकते हैं। और फिर हम लोग का सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, और एक बेसिकली एक फॉर्मूला बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। तो अब थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया। अब हम लोग इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ना डील करते हुए दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लेंगे और उनकी हेल्प से इंटीग्रेट कर देंगे उनको, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेने वाला हूँ, ऐसी। वेट अ सेकेंड। ओके, सो ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और एक्सिस से हम लोग का एक यहाँ पर एक्सिस हम लोग बना दे रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो एंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं थीटा। तो आप लोगों को पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा और ये थीटा होगा, तो सिमेट्री की वजह से हम लोग का ये भी थीटा हो जाएगा। सिमेट्रिकली अपोजिट है उन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या रेजोल्यूशन की हेल्प से सबसे पहले इसे रिजॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा ईजियर साइड जाए, येलो या फिर एक्चुअली मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का रिजोल्यूशन होगा ई। फॉर एग्जांपल ये हम लोग का ई है, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही कर रहा है हम लोग का, ई इक्वल करेगा क्योंकि सिमेट्रिकल यार अपोजिट चार्जेस आप लोग समझ रहे होंगे। ई साइन थीटा यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, ये भी यहाँ पर ई साइन थीटा प्रोड्यूस करेगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे कर लेता हूँ। ओके, ई साइन थीटा, वेट अ सेकेंड। ओके, सो हम लोग थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ई साइन थीटा हम लोग का ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर ऑब्वियसली दो हम लोग कॉस थीटा बनेंगे, किसकी वजह से? एक इसकी वजह से बनेगा और एक इसकी वजह से बनेगा, तो दो हम लोग के कॉस थीटा बनेंगे। तो टू कॉस थीटा मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा काफ़ी यहाँ पर खिचड़ी टाइप की बन गई है, बट कोई नहीं, टू कॉस थीटा बन रहा है, आपको इतना समझ आ जाएगा। अब ये हम लोग के आपको दिख रहा होगा, ये कट जाएंगे आपस पे, ये दोनों आपस पे कट जाएंगे, अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग को सिर्फ टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन अगर हम लोग देखो टू कॉस थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये पेयर हुआ, फिर ये पेयर, 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 मतलब कुल मिलाकर आप घूम के यहाँ तक ऐसा आ रहे हो। टू कॉस थीटा अगर करोगे तो आपको जीरो से पाई बाय टू तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सॉरी पाई बाय टू कह रहा हूँ मैं, जीरो से लेके पाई आर तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पाई आर हाफ हो जाएगा, है ना ये। लेकिन अगर हम लोग कॉस थीटा बस खाली ले लें, जब टू कॉस थीटा का हम लोग आधा कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो अगर आप लोग कॉस थीटा ले लेंगे तो हम लोग ये पूरे गोले का एक बार में इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर आप लोग टू कॉस थीटा ले रहे हैं एलिमेंट, तो फिर आप लोग जीरो से पाई आर तक कर दीजिए इंटीग्रेशन। और अगर या फिर आप कॉस थीटा बस ले रहे हैं सिंपली, तो आपको जीरो से लेकर टू पाई आर तक इंटीग्रेशन करना होगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा।
अब वो क्लियर हुआ, इतना आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो अब हम लोग नीचे थोड़ा चलते हैं, डायग्राम आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे फॉर्मूले पे आएंगे ना। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि हम लोग यहाँ पर जो हम लोग की रिंग है उस पर जो चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म ले रहे हैं ना, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा ले रहे हैं। ओके, लैम्बडा ले रहे हैं। तो चलो हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट में जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जितना भी था फिजिकल पार्ट था, मतलब वो हम लोग थोड़ा कर चुके हैं। मैथमेटिकल पार्ट पे जाते हैं। तो मैथमेटिकल पार्ट के लिए मैं रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी क्यू, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट यानी समझ लीजिए आप यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं डी एल लेंथ का, ठीक है, डी एल लेंथ का ले रहे हैं। तो वहाँ पर जो डी क्यू चार्ज होगा वो क्या होगा, हम लोग चार्ज डेंसिटी इंटू डी एल कर देंगे। चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि हम लोग एक तरह से लीनियरली की बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक है नहीं, मतलब है ना। तो यहाँ पर डी एल से इंटू करेंगे तो हमारे डी क्यू हो जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा टोटल चार्ज जो हम लोग का क्यू है ऊपर लिखा हुआ था, और टोटल हम लोग की जो लेंथ है 2πr है ना, और हम लोग की लेंथ है डी एल एलिमेंट की। तो हम लोग का डी क्यू चार्ज हम लोग को मिल चुका है एक छोटे से एलिमेंट का। अब हम लोग क्या करेंगे, डी ए निकालेंगे। उस चार्ज की वजह से जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी वो क्या बनेगी। तो आप लोग जानते हैं कि डी हम लोग का क्या होता है, के क्यू किस चार्ज की वजह से बन रही है भाई, डी क्यू चार्ज की वजह से। डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर डिस्टेंस है उसकी ना वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, पुट हम लोग नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, वही हमारे साथ आएगी के क्यू, ठीक है, डी एल अपॉन 2πr, और इनटू में हम लोग का करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब मेजरली आप लोग को एक डाउट आना चाहिए गाइस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है इधर, है ना। हमें तो आर स्क्वायर चाहिए, आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, कोई सेंस है क्या भाई इस बात का, आप लोग कह रहे होंगे। तो मैं बताता हूँ सेंस क्या है। यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, आप लोग फॉर्मूला थोड़ा समझिए। फॉर्मूला समझेंगे तो आर हम लोग का क्या है, आर हम लोग का डिस्टेंस है भाई, कहाँ से, उस चार्ज का, और जहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से, चार्ज का, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच का हम लोग का डिस्टेंस है। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देखिए ना क्या है मेरे भाई, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ये है, ठीक है, ये और ये, इन दोनों का बीच का आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए। पाइथागोरस थ्योरम में सिंपल लगा रहा हूँ, यहाँ की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस आ रही है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पर आ रही है भाई, लेकिन हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ थोड़ी ना आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, आएगी भाई। आप लोग 3D में थोड़ा इमेजिन करिए, मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है, 3D में आप यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, पूरा एक इक्वल डिस्टेंस समझिए। आप एक सर्कल के बीच में खड़े हैं सेंटर पे। अब आप कोई भी लाइन पे कोई भी आप लोग छोटा सा एलिमेंट लीजिए, वहाँ की डिस्टेंस अपने से सोचिए तो इक्वल होगी। एक सर्कल के बीच पे खड़े होकर ऊपर जाएंगे थोड़ा, तो समझ पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सभी जगह से इक्वल होगी, जो कि क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर इसे यूज़ किया हुआ है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यों यूज़ किया है ना। और स्क्वायर था तो रूट कट गया उसकी वजह से। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेट कर देंगे भाई, छोटा सा एलिमेंट है उसको बार बार दोहराएंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन के थ्रू। और हम लोग जैसे कि कॉस थीटा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कॉस थीटा से हम लोग 0 से 2πr तक यूज़ करेंगे। जैसा मैंने बताया, आप लोग 2 cos थीटा को भी लेके 0 से πr तक इंटीग्रेट करके आंसर ला सकते हैं। तो हम लोग का एलिमेंट क्या है, देखो हम लोग का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम डी। अब हम लोग डी cos थीटा करेंगे, क्यों करेंगे भाई, सोचो एक और बार।
अब भाई डी एक छोटा सा जो हम लोग का है, डी तो आ रहा है। अब डी कौन से डायरेक्शन पे आ रहा था भाई हमारा, डी पे ये बताओ, क्यू की वजह से कौन से डायरेक्शन पे आ रहा था, ये यहाँ जा रहा था हमारा, यहाँ कहीं जा रहा था। अब हम लोगों ने उसे रिजॉल्व करके इस डायरेक्शन पे ले आया है कॉस थीटा के टर्म्स पे, है ना। यहाँ पर थी, इसको रिजॉल्व करके इस डायरेक्शन पे ले आया है कॉस थीटा की टर्म में, समझिएगा। फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, क्यों डाल रहे हैं, थोड़ा उसको समझिए, है ना। तभी जाके आपका ये कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। डी कॉस थीटा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टू कॉस थीटा का भी कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग कहाँ तक करेंगे आपको पता होना चाहिए। हमारा जो एलिमेंट होगा वो, एलिमेंट कह रहा हूँ यार, देखो सॉरी, देखो हम लोग क्या है, फर्स्ट पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, जगह चाहिए मेरे को, ठीक है। वैल्यू पुट करिए फटाक से, के क्यू डी एल जो हमारा स्मॉल लेंथ था, 2 पाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा, अब कॉस थीटा आप लोग निकालिए। थोड़ा सा टेक्नोमेट्री, अगर आपको बेसिक टेक्नोमेट्री भी पता होगी तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से दोहरा रहा हूँ, थीटा हमारा ये है, इस ट्राइंगल पे देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। बेस हमारा एक्स है, हाइपोटेन्यूज हमारा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हमारा हो गया एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बड़ा आर लिख दिया, फॉर्मूला पे हम लोग स्मॉल आर यूज़ कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा। थोड़ा बहुत आप लोग को भी है ना ऑब्वियसली रहना पड़ेगा। स्लाइड्स ख़त्म हो चुकी हैं, स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ, ओके। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, ओके। इंटीग्रेशन में हम लोग कर रहे हैं, कॉस थीटा की आपको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू चलो एक बार पुट करके दिखा देता हूँ, नहीं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, क्यों भाई बार बार हम लोग जाएँ। कॉस थीटा की जगह में हम लोग पुट कर देते हैं आर एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। रेडी पेन से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पुट करते ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये इन्हीं के साथ बना रहेगा एक्स, है ना। तो अब जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो आएगी वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू एक्स डी एल, एक्स वहाँ पे कॉस थीटा वाला आ गया, और 2 पाई और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब 3/2 कैसे आई यार, अब थोड़ा सा सोचिए आप कि यहाँ पर हम लोग, सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया था, माय मिस्टेक, ओके, रूट लगा दिया तो सॉरी। तो ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मैथमेटिक का रूल है, 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगी। तो टोटल पावर हम लोग की 3/2 आ रही है। इंटीग्रेशन कहाँ तक करना है मैंने बताया, हम लोग कॉस थीटा लिए हैं, कॉस थीटा के लिए हम लोग को 0 से 2 पाई। अब 2 पाई क्यों डाल रहे हैं समझिए, क्योंकि हम लोग का वेरिएबल क्या है, DL है। DL लेंथ कहाँ से वेरी कर रही है, 0 से 2 पाई तक। तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ 2 पाई। अगर आप लोग 2 कॉस थीटा यूज़ कर रहे हैं तो 2 आगे आ जाता, 2 यहाँ आ जाता, बट हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग का जो लिमिट होती है वो पाई तक डलती है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए भाई लोग, इंटीग्रेशन आप लोग को आता होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो हम लोग को सिर्फ ये सब बाहर निकल जाएगा, ये सब हमारा अंदर DL बस बचेगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। ये जितनी भी आप लोग चीज़ें देख पा रहे हैं, ये सब कांस्टेंट है DL को छोड़ के, ये सब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ DL करेंगे, DL का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा DL का इंटीग्रेशन L होगा। L की जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करते ही हमारा क्या आंसर आएगा, KQX अपॉन दुनिया भर का, ये देखिए फलान ठिकान में लिख दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, खाली DL की जगह हम लोग लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। लिमिट पुट करते ही हम लोग क्या आएगा, 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। और नीचे हम लोग का 2 पाई पहले से था कि नहीं था भाई लोग। तो नीचे वाला जो हम लोग का 2 पाई था ना, और ऊपर वाला जो 2 पाई था वो कट जाएगा, है ना। ये काट दिया। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा,
फाइनली वी आर लेफ्ट विथ के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इज अवर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है, जैसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, के क्यू एक्स, एक्स क्या है, एक्स हम लोग का डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब एक्सेस की जो डिस्टेंस है हमारी सेंटर से जहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं फील्ड। आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है। पावर याद रखिए 3/2 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आप लोग को पता है बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से, बाइनोमियल से हम लोग उसको बाहर लाएंगे। अब ये बहुत छोटा स्मॉल होगा ना, मतलब बहुत छोटा होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर नहीं घुसते हम लोग, हटाइए। तो क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो समझ आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ फेदर पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग मैग्नीट्यूड ले आए हैं। अब मैं डायरेक्शन की बात कर देता हूँ। थोड़ी डायरेक्शन आप लोग को पता है, यहाँ पर हम लोगों ने निकाली थी, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होने वाली है मेरे भाई, डायरेक्शन ये होने वाली है यहाँ पर। अब पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन पे होगी, और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगी, इस पॉइंट पे ऐसी नेगेटिव पे हो जाएगी, और यहाँ से पॉजिटिव पे, इस केस पे हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव वाले केस पे। तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा यार। मैथमेटिकल्स का बहुत अच्छा यूज़ था, इंटीग्रेशन थी। कुछ ना समझ आया थोड़ा रिपीट कर लीजिए। हाँ, मैंने इंटीग्रेशन बस डायरेक्ट कर दिया था। मैं ये सोच के मान रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आती होगी, बेसिक इंटीग्रेशन। कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताया मैंने, मैथमेटिकल एनालिसिस से ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस किया है। और ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, डायरेक्शन आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज जतिन पटेल साइनिंग ऑफ। ओके, बाय बाय।